राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बड़े जोर शोर से लागू तो कर दी, लेकिन इस योजना में इलाज करने के नाम पर अधिकांश अस्पताल या तो तैयार नहीं हैं या फिर आनाकानी कर रहे हैं। पहले भी पत्रिका इस मुद्दे को जोर शोर से उठा चुका है और अब हमने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जब मरीज को भर्ती करने के लिए कुछ अस्पतालों से संपर्क करने की कोशिश की तो ये साफ हो गया कि अधिकांश अस्पताल या तो ये मानने को तैयार नहीं है कि वे चिरंजीवी योजना का हिस्सा है या फिर वे मरीज को भर्ती करने के नाम पर आनाकानी करते दिखे। आखिर कैसे, देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन की ये खास रिपोर्ट। चिरंजीवी योजना का ग्राउंड स्कैन। पत्रिका टीवी के स्टिंग में बड़ा खुलासा। राजस्थान में चिरंजीवी योजना का फ्लॉप शो। चिरंजीवी को निर्जीवी बनाने पर तुले निजी अस्पताल। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी को नो एंट्री। सिर्फ चांदी कूटने का अड्डा बने निजी अस्पताल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए कैसे निजी अस्पताल गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी परियोजना को ठेंगा दिखा रहे हैं। हेलो हेलो, मुकेश यादव जी। हाँ जी। नमस्कार। एक वो उसका कोविड का मरीज लाना था आपके यहाँ, चिरंजीवी कैशलेस मिल जाएगा ना? मर्जी है आपकी साहब, ले आओ जो करना आपने। हेलो। हाँ जी। हाँ, सोलंकी हॉस्पिटल। हाँ जी। एक चिरंजीवी योजना में जो है ना किसी मरीज को भर्ती कराना था, कब तक ला सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है योजना। चिरंजीवी योजना नहीं है आपके यहाँ? नहीं। गवर्नमेंट की जो लिस्ट में तो नाम है आपका? नहीं है सर, नहीं है। आपका नाम नहीं है लिस्ट में? नहीं। हेलो। हाँ, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी बोल रहा हूँ। सर, घुटने में प्रॉब्लम है तो क्या मतलब आपके यहाँ ऑपरेशन हो जाते हैं क्या? सर रॉन्ग नंबर है। आप वहाँ चिरंजीवी के लिए बात कर रहे हैं ना? मरुधर हॉस्पिटल जी। रॉन्ग नंबर। मतलब हॉस्पिटल सर रॉन्ग नंबर है। मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ, ऑलरेडी लेफ्टेड। आप चिरंजीवी में नहीं है? नहीं सर। हेलो। हाँ, डॉक्टर मोहित चतुर्वेदी जी बोल रहे थे शेखावटी हॉस्पिटल से। हाँ बोल रहा हूँ। सर, आपके यहाँ कोविड के मरीज ले रहे हैं ना? हाँ भैया। तो ये जानकारी चाहिए थी कि चिरंजीवी तो मिल जाएगा लाभ ना उसका? भाई देखो, चिरंजीवी का मुझे इस वक्त मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं आपको आप मेरे को हेलो भेजो, मैं एक व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी इस बारे में, जो डील करते हैं ना उनसे आप बात कर लीजिएगा एक बार। हेलो। हेलो। हाँ साजिद से बोल रहे हैं ना? हाँ कोविड मरीज ला सकते हैं मैडम? हाँ, ला सकते हैं। हाँ, कैशलेस मिल जाएगा ना आपके यहाँ? कैशलेस बेनिफिट चिरंजीवी का? हाँ, पहले चिरंजीवी का पहले तो सिस्टम में चेक करेंगे। मतलब आपके जो वो जनाधार कार्ड से लागू है या नहीं है वो नहीं, चिरंजीवी कार्ड बना हुआ है। चिरंजीवी कार्ड लेके आएंगे तभी तो आएंगे। आप मरीज को लाओगे, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो? सुना आपने, ये तो महज 5 अस्पतालों की जमीनी हकीकत है जो चिरंजीवी योजना का गरीबों को फायदा देने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए प्रदेश के हाल क्या होंगे। अब जरा आपको ये भी याद दिलाएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को लागू करते वक्त क्या कहा था। बीमारी में कितना बड़ा खर्च होता है, घर बिक जाते लोगों गरीबों के। हमारा संस्कार संस्कृति बहुत महान है देश की। माँ बाप बूढ़े हैं, कैंसर हो गया है, नौजवान है या बूढ़े जो भी हैं, मालूम है बचेगा नहीं, पर तब भी हम लोग चाहे गहने बेचने पड़े, मकान बेचने पड़े, लाखों रुपए खर्च करके इलाज करवाते हैं। उससे बचने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी है। योजना को प्रदेश में लागू हुए 1 महीना से ज्यादा बीत गया, लेकिन चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो ना तो लोगों को इस योजना का लाभ मिला और ना ही मरीज चिरंजीवी हो पाए।
चिंता की बात यह है कि चिरंजीवी के भरोसे लोग बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन जब बिल की बारी आई तो कई लोगों के घर, जमीन ही नहीं जेवर तक बिक गए। लेकिन अफसोस, निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं रुक पाई। मानो सरकार की निजी अस्पतालों की खुली लूट को पूरी छूट हो। यो तो सरकार का दावा है कि इस योजना में पूरे प्रदेश में 340 अस्पताल है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ 27 ऐसे अस्पताल है जो NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर से पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। यानी अधिकांश बड़े अस्पताल जैसे फोर्टिस और EHCC जैसे अस्पताल तो इस योजना का भाग ही नहीं बने हैं। जो बने भी हैं वो भी इस योजना में मरीज को भर्ती करने से कतरा रहे हैं। कई बार तो योजना का हिस्सा होने से ही मना कर रहे हैं। योजना के प्रति इन सबसे बेहतर यानी NABH अस्पतालों का क्या रवैया है, ये जानने के लिए हमने राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से उन 340 अस्पतालों की सूची मांगी, जिसके बारे में एजेंसी का दावा है कि उसने इन अस्पतालों से योजना के तहत एक विशेष MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और फिर इनमें से कुछ NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के उन नोडल अधिकारियों से बात की जिनके नाम खुद हमें राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से प्राप्त सूची में ही मिले हैं। सूची में उनके संपर्क नंबर भी दिए गए हैं, लेकिन सबका जवाब क्या था ये आप जान चुके हैं। योजना के बारे में जानकारी के लिए सरकार की तरफ से जारी हुआ टोल फ्री नंबर भी राम भरोसे ही है। राजधानी के ही एक निजी अस्पताल ने तो सरकार को पत्र लिखकर योजना का फायदा जनता को देने से साफ इनकार कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने बाकायदा योजना से खुद को अलग करने की भी घोषणा कर दी। अस्पतालों का कहना है कि सरकार ने उनसे चर्चा किए बिना ही उन्हें योजना में शामिल कर लिया। ऐसे में वो इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं। जब अस्पताल मरीजों को चिरंजीवी योजना में भर्ती से ही इनकार कर रहे हैं तो उनसे इलाज की उम्मीद करना बेमानी साबित होगा। अब देखना यह होगा कि फ्लॉप होती चिरंजीवी योजना को जनहितकारी बनाने और निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए गहलोत सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि ये वो ही निजी अस्पताल है जो खुद सरकारी सुख सुविधाओं से पुष्पित पल्लवित होकर ही खड़े हुए हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से स्वतंत्र जैन की रिपोर्ट।